लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि ग्वालियर के लिए चिंता सिर्फ डेंगू वायरस नहीं बना हुआ है, लंपी भी बना हुआ है। ग्वालियर चंबल अंचल में लंपी का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। अंचल में 24 घंटे के अंदर 92 पशुओं में लंपी के लक्षण मिले हैं। ग्वालियर के बंधौली गांव में 33 पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। ग्वालियर मुरैना में 3 गायों की मौत हो गई। ग्वालियर चंबल में अब तक 566 पशु लंपी की चपेट में आए हैं। बंधौली गौशाला में लंपी ग्रसित पशुओं के लिए क्वारंटीन सेंटर बना है, जहां से वापस लौटने की गुंजाइश चांसेस बहुत कम होते हैं। लंपी वायरस पीड़ित गायों को क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। गुरुवार तक 16,905 पशुओं का वैक्सीनेशन हो चुका है। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, लंपी चिंता की बात है, और क्या ये बात सही है कि वो ठीक है बातें कर देना, इतनी वैक्सीनेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से सतर्कता जरूरी थी। अभी भी जो वैक्सीन है उसके डिमांड और सप्लाई में बड़ा भारी अंतर है, ये बात भी सच है। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश के इस राजस्थान से जो लगा हुआ सीमावर्ती इलाका है, इन जिलों में लंपी वायरस का असर लगातार बढ़ रहा है। पहले श्योपुर, उसके बाद अब मुरैना, ग्वालियर जिलों में लंपी वायरस का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रकोप का आलम यह है कि बीते 24 घंटे के अंदर ग्वालियर चंबल अंचल के इन जिलों में करीब 92 जो गौवंश है वो लंपी वायरस से ग्रसित पाए गए हैं। अभी तक 566 जो पशु हैं वो लंपी वायरस से पीड़ित हो चुके हैं ग्वालियर चंबल संभाग के इन जिलों में। और अगर देखें तो ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर जिले में अकेले जो बंधौली गांव है उसके आसपास करीब 33 गौवंश जो है वो लंपी वायरस से पीड़ित मिले हैं। और इन सभी गौवंशों को जो गौशाला बनाई गई है क्वारंटीन सेंटर, उस क्वारंटीन सेंटर बंदौली गौशाला में शिफ्ट किया जा रहा है। और ग्वालियर और मुरैना जिले में बीते 24 घंटे में 3 गायों की भी मौत हो चुकी है जो लंपी वायरस से पीड़ित थी। सही बात है कि वैक्सीनेशन की जो दर होनी चाहिए वो धीमी है, और अभी तक अगर अंचल की बात करें तो इन 8 जिलों में करीब 16,000 के लगभग गोवंश को वैक्सीनेशन कराया गया है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी इस तरह की है कि जहां लंपी पीड़ित गोवंश मिलता है उस गोवंश के आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में जो पशु है उनको वैक्सीनेशन किया जाता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से 566 से ज्यादा जो गोवंश है अभी तक लंपी की चपेट में आ चुके, तो इनके आसपास के जो 5 किलोमीटर के रेडियस में वैक्सीनेशन बड़ी तादाद में होना है, लेकिन अभी तक सिर्फ 16,000 पशुओं को वैक्सीनेशन किया जा सका है। तो निश्चित तौर पर ये चिंता की बात है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इंदौर में क्या स्थिति है? लंपी को लेकर स्थिति भयावह होती जा रही है। कलेक्टर ने इंदौर जिले में लगने वाले पशु हाट बाजारों में खरीद बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सीमाओं से लगे जिलों से इंदौर में गौवंश के परिवहन पर रोक लगा दी गई है। धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में बीमारी का प्रकोप ज्यादा है। मंत्री तुलसी सिलावट बीमारी को रोकने के लिए अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दे रहे हैं। हालांकि ये निर्देश पहले ही मुख्यमंत्री दे चुके हैं। बीमारी की वजह से दूध की खपत पर भी असर पड़ने लगा है। पशु चिकित्सकों का कहना है कि ये बीमारी इंसानों पर कोई असर नहीं डालेगी। ये जो वायरस है लंपी, गंभीर मामला है, क्योंकि मवेशी भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। सारे अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस बीमारी को रोको और जहाँ जहाँ पाई जाती है उसकी क्या सुरक्षा। मवेशी हमारे परिवार का हिस्सा है। हमारे परिवार के हिस्से पर हम तब ध्यान रखते हैं जब वो वायरस की चपेट में आ जाता है। क्या परिवार के साथ ऐसा होता है? मध्य प्रदेश में लगातार लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। जबलपुर में अलर्ट है। जबलपुर जिले में अब तक कोई मामला नहीं आया है, फिर भी कलेक्टर ने निगरानी के निर्देश दिए हैं। जबलपुर कलेक्टर इलैया राजा टी, उनका कहना है कि लंपी वायरस एक वायरल बीमारी है और लंपी से संबंधित टीके की सप्लाई शुरू हो चुकी है। लंपी से संबंधित टीका फिलहाल कोई है नहीं। गोट पॉक्स का टीका इसमें लगाया जाता है। गोट मतलब बकरी, बकरी वाला टीका। और एक वैक्सीन बनने की बात कही जा रही है, वो कहां तक बन के आई है ये अभी कुछ साफ नहीं है। जबलपुर जिले में गायों को वैक्सीन लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और लंपी वायरस से गोपालकों की जान सांसत में है। सहमे सीहोर के पशु पालकों ने आष्टा में खेड़ापति हनुमान मंदिर में राम नाम का जाप किया ताकि जानलेवा बीमारी प्रदेश और देश से जड़मूल से समाप्त हो जाए। संगीतमय राम नाम जाप का पाठ हर रोज सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक किया जा रहा है। बारी बारी से आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ राम नाम का जप किया जा रहा है।
जब भी करिए और पशुओं के लिए मौत का पैगाम बनकर आई लंपी बीमारी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, ये भगवान राम से कहा जा रहा है। बिल्कुल कहना चाहिए, हर किसी को भगवान का सहारा रहता है, पर उनसे भी कहना चाहिए जिन्हें आप लोगों ने भगवान बना दिया। उनसे भी पूछना चाहिए कि लंपी जब पूरे देश में फैल रहा था तब लंपी को लेकर कितनी तैयारियां थीं।